तो मेरे प्यारे भाई, मैं आपको यही चीज समझाने वाला हूं कि यदि क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ यदि अपनी बात नहीं रख पाओगे ना, तो यदि आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पे आप रिजेक्ट हो जाओगे। आपका जो कॉम्पिटिटर है वो इंटरव्यू पास करके और वो जॉब हासिल कर लेगा, आप रह जाओगे। और यदि आप किसी पर्सन को, किसी इंसान को किसी बात के लिए मनवाना चाहते हो और क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ में आप अपनी बात नहीं रख पाए, तो वो जो पर्सन है वो आपकी बात मानेगा नहीं, आपसे कन्विंस होगा नहीं, आप वो मान नहीं पाएगा और कोई दूसरा पर्सन उसको अपनी बात क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ रखे और अपनी बात मनवा लेगा और आप रह जाओगे। तो मैं इस वीडियो में यही चीज बताने वाला हूं कि कॉन्फिडेंस के साथ और क्लैरिटी के साथ अपनी बात कैसे रखें ताकि सामने वाला उस चीज को जो है बेटर तरीके से समझ पाए और अपनी कम्युनिकेशन स्किल जो है डेवलप हो पाए। ओके, और इस वीडियो के एंड में आप समझ जाओगे कि अपनी बात क्लैरिटी के साथ कैसे रखें और कॉन्फिडेंस के साथ कैसे रखें, ताकि आपका जो है 100% आप जो है जब भी किसी से कम्युनिकेट करो तो 100% क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट करो और कॉन्फिडेंस के साथ में, ताकि सामने वालों को फील हो कि वो किसी पर्सन से, एक कॉन्फिडेंट पर्सन से बात कर रहे हैं। ओके, तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि क्लैरिटी के साथ कैसे बोलें, तो उसके लिए सबसे जो पहला पॉइंट है वो है कि किसी सब्जेक्ट के लिए, किसी टॉपिक के लिए हमारा जो माइंडसेट है वो क्लियर होना चाहिए कि मतलब हमें किस बात पर जो है बात करनी है, किस टॉपिक पर बात करनी है। अगर किसी चीज के लिए यदि आपके पास पर्याप्त मतलब शब्द नहीं है या पर्याप्त आपके पास जानकारी नहीं है, तो आप जो है बहुत ज्यादा फंबल करोगे। मतलब जैसे अगर मेरे पास अभी कोई टॉपिक नहीं है ना, और मैं उस टॉपिक पे यदि आपको समझा रहा हूँ और मेरे दिमाग में, हालांकि अंदर से ऐसा तो लग रहा है कि मैं जो है बहुत ज्यादा बोल पाऊंगा, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा, दिमाग में ये चीजें चल रही हैं, लेकिन उस बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। तो सामने वाला यदि मैं कुछ पूछ रहा है, यदि उस बारे में मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं कैसे बोलूंगा, यार पता है, हाँ जानता हूँ, ये था, हाँ उस चीज में थोड़ा थोड़ा ये, थोड़ा थोड़ा वो, इस तरीके से मैं अपने बहाने बनाने की कोशिश करूंगा या दिमाग चलाने की कोशिश करूंगा, याद करने की कोशिश करूंगा। लेकिन वो चीजें तभी याद आएंगी ना जब अपने दिमाग में वो चीज जो है क्लियर है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि हमें बोलना क्या है, बोलना किस टॉपिक पर है। जैसे यदि आप मोबाइल के बारे में बोलना चाहते हो तो आपके पास मोबाइल के बारे में बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए कि कितने जीबी रैम है, कितना रोम है, कितना उसमें स्पेस है, आपके मोबाइल में वीडियो क्वालिटी कैसी आती है, जो है फोटोज की क्वालिटी कैसे आती है, स्टोरेज कितना है। ये सारी चीजें यदि आपके पास जो है प्रॉपर नॉलेज है, तो यदि आप किसी से बात करोगे तो कॉन्फिडेंटली आप बात कर पाओगे, क्लैरिटी आएगी ना कि किसी मोबाइल के बारे में यदि आप बात कर रहे हो और मोबाइल के बारे में आप जानते हो, आपके पास जानकारी भी है, तो आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाओगे कि हाँ मुझे पता है इस टॉपिक के बारे में, इस मोबाइल के बारे में, इस मोबाइल में इतना जीबी रैम है और इस तरीके की इसमें पिक्चर क्वालिटी आती है और भी चीजें जैसे आप जानते हो। तो वो जैसे जैसे आपके अंदर जानकारी रहेगी तो आप कॉन्फिडेंट के साथ में आप बात कर पाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि किसी भी टॉपिक पर यदि क्लैरिटी के साथ में बात करना है तो उस टॉपिक में हमारी जानकारी होनी चाहिए, हमारी थोड़ी पकड़ होनी चाहिए। और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप उस चीज के बारे में जानते हो। यदि किसी ने आपसे मोबाइल के बारे में पूछ लिया है ना, और आपको मोबाइल के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप मतलब लो कॉन्फिडेंस के साथ में आप बात करने की कोशिश करोगे, आपको कुछ पता ही नहीं रहेगा। यदि कहीं जॉब में आप इंटरव्यू दे रहे हो और वहां पे किसी ने आपसे पूछ लिया उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आप जानते तक नहीं हो, यदि उस टॉपिक के बारे में आप जानते हो, आपके पास जानकारी है, तो आप धड़ाधड़ फटाफट तरीके से आप बोल दोगे और कॉन्फिडेंट के साथ बोलोगे। तो सामने वाला इंटरव्यू वाला भी यही बोलेगा कि आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हो, आपको तो हमें जॉब देनी ही चाहिए। तो इस तरीके से आपका जो कम्युनिकेशन है वो बेटर होगा और बेटर तरीके से आप इंटरव्यू भी दे पाओगे। ओके, और किसी के साथ यदि कम्युनिकेट करना भी है, किसी पर्सन के साथ में, तो जब अपनी बात आप रखोगे तो उससे पहले आपने प्रिपरेशन की है, अपने टॉपिक पर आपने रिसर्च की है। चाहो तो आप गूगल कर लो या फिर चैट जीपीटी कर लो, यूट्यूब कर लो, या अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से बात करके उस टॉपिक के बारे में अच्छी जानकारी इकट्ठी कर लो। उसके बाद जब आप बोलोगे ना किसी के सामने, तो आपकी बातों में एक कॉन्फिडेंस नजर आएगा और आप एक अलग ही पर्सन नजर आओगे। तो ये पावर है क्लैरिटी का, कि क्लैरिटी अपने माइंड में यदि एक बार क्लैरिटी आ गई ना किसी टॉपिक को लेकर, तो हम कॉन्फिडेंटली उस बात को जो है किसी के सामने रख पाएंगे। और किसी भी जगह कहीं पर भी यदि आपको खड़ा कर दिया जाएगा किसी टॉपिक पर बोलने के लिए, तो आप उस टॉपिक के बारे में यदि आप जानकारी रखते हैं तो आप कॉन्फिडेंटली और क्लैरिटी के साथ में आप इजीली बोल पाओगे। ओके, तो अपने टॉपिक पर यदि आपको जानकारी इंक्रीज करना है तो रेगुलर आप जो है या तो ऑडियो बुक से सुनो या फिर गूगल में थोड़ा बहुत उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट्स रीड करो, उस टॉपिक से रिलेटेड बुक्स रीड करो, यूट्यूब पे उस टॉपिक से रिलेटेड जो है कंटेंट कंज्यूम करने की कोशिश करो। तो इससे होगा क्या कि जो भी चीजें आप कंज्यूम करोगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपके अंदर जो है एक
जानकारियां आपके अंदर जाएंगी तो वो जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आपके पास उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी है, तो इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ मैं तो जानता हूं इस टॉपिक के बारे में, किसी भी टॉपिक पर आप बात करवा लो। तो जब आपके पास जानकारी रहेगी तो एक कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा और आप क्लैरिटी के साथ इजीली बोल पाओगे। ओके, तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी और इसको आप जो है रेगुलर आप जो है प्रैक्टिस करो। जैसे आपको यदि थोड़ा बात करने में हिचकिचाहट हो रही है तो अपने फ्रेंड के साथ में किसी भी टॉपिक पर आप जो है कन्वर्सेशन करने की कोशिश करो और उसमें यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इस टॉपिक में थोड़ी जानकारी के साथ कन्वर्सेशन करनी चाहिए या कम्युनिकेशन करनी चाहिए तो उसमें आप जो है जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करो और उस छोटी सी जानकारी के साथ आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। तो इससे आपका कम्युनिकेशन भी बिल्ड होगा और आपका नॉलेज भी गेन होगा। तो इस तरीके से आप जो है अपने आप को जो है कॉन्फिडेंट और क्लैरिटी के साथ में अपनी बातों को रख सकते हैं। ओके, और आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी तक के लिए इतना काफी है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।